शैव भक्तों को राधे राधे। जय माता दी। आप सभी का पूजा विथ प्रिंस चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम सब बात करेंगे दिया के बारे में। हम भगवान के समक्ष कौन सा दिया, कैसा दिया लगाना चाहिए, इस बारे में आज हम बात करेंगे। तो हमारे साथ अंत तक इस वीडियो में बने रहिए और जो भी इस चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, जब हम घरों में पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, तो हम भगवान के समक्ष एक दीप प्रज्वलित करते हैं। वह दीप शक्ति और आस्था का प्रतीक है। जी हाँ, जब हम भगवान के समक्ष दीप जलाकर भगवान की, ईश्वर की आराधना करते हैं, पूजन करते हैं, तो हमें एक अलग ही उत्साह और तेज नज़र आता है। वह उत्साह और नज़र हमें एक दीपक के माध्यम से हम भगवान को व्यक्त करते हैं और भगवान भी हमारी पूजा एक दीपक, एक आरती के स्वरूप में हमारी पूजा को स्वीकार करते हैं। जब तक हम भगवान के समक्ष, भगवान के सामने एक दीपक नहीं जलाते, हमें हमारी पूजा अधूरी सी प्रतीत होती है। हमारी पूजा, ऐसा लगता है कि हमने पूजा किया ही नहीं। इसलिए जब भी हम पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, चालीसा करते हैं, पाठ करते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, जो भी पूजा आदि कार्य करते हैं, हम भगवान के समक्ष एक दीपक अवश्य लगाते हैं। बिना दीपक के हमारी पूजा, हमारी निष्ठा अधूरी मानी गई है। इस स्थिति में हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमें कौन सा दीपक लगाना चाहिए। मिट्टी का, स्टील का, पीतल का, सोने का, चांदी का। आजकल तो बहुत प्रकार के दीपक बाज़ारों में मिलने लगे हैं, लेकिन हमें पूर्ण ज्ञान प्राप्त ना होने की स्थिति में हम कोई सा भी दीपक भगवान के समक्ष लगा देते हैं। तो क्या ये चीज़ें सही है? क्या हमें ये चीज़ें करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? इस बारे में आपको आज हम विस्तृत जानकारी देते हैं। देखिए, भगवान के समक्ष हमें जो पूर्णतः फल देने वाला दीपक माना गया है, वह मिट्टी का दीपक बताया गया है। जी हाँ, मिट्टी के पात्र में या मिट्टी से बना दिया सर्वश्रेष्ठ दिया माना गया और यह दिया सबसे शुद्ध और पवित्र माना गया है। जी हाँ, जब हम कहीं दीप दान करते हैं, यानी कि किसी मंदिर में, शिवालय में, देवालय में दीपक जलाते हैं, तो हम मिट्टी के बर्तन में ही दिया जलाते हैं। मतलब मिट्टी के दिया में, मिट्टी से बना दिया जब हम भगवान के समक्ष प्रज्वलित करते हैं, जलाते हैं, तो वह दीपदान सर्वश्रेष्ठ दीपदान माना गया है। उसके पश्चात पीतल का। जी हाँ, पीतल का दिया अपने आप में अत्यंत शुद्ध और पवित्र माना गया है। पूजा पाठ में पीतल के बर्तन का प्रयोग, पीतल से बनी वस्तु का प्रयोग करना बहुत श्रेष्ठ और अत्यधिक लाभ देने वाला बताया गया है। जी हाँ, पीतल में दिया जलाने से सोना दान करने का समान भी फल प्राप्त होता है। क्योंकि आप देखोगे, मिट्टी के दीपक में जब आप नीचे जलाओगे तो नीचे अक्षत रखने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन वही चीज़ अगर आप पीतल के बर्तन में, मतलब पीतल से बनी दिया में अगर आप दीप जलाते हो, उसके समक्ष नीचे अक्षत, चावल रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि वो अपने आप में ही पूर्ण है, संपूर्ण माना गया है। इसलिए हमें इन दो चीज़ों में ही दीपक जलाना चाहिए। अब बहुत सारे लोग आजकल कांच की दीपक लगा दे रहे हैं, प्लास्टिक की नहीं, ये क्या बोलते हैं, वो जो मिट्टी आता है, एक चीनी मिट्टी की, स्टील की। तो हमें इन सब चीज़ों में दीपक नहीं लगाना चाहिए। खास करके चीनी मिट्टी और कांच में तो दीपक जलाना ही नहीं चाहिए। आपके पास अगर स्टील का दीपक ना हो तो मिट्टी में, मिट्टी का दीपक ना हो तो पीतल में, अब पीतल ना हो तो लास्ट ऑप्शन स्टील का है। इसके पश्चात हमें और किसी अन्य चीज़ों में दीपक प्रज्वलित नहीं करना चाहिए। हाँ, आटे से बनाया गया दीपक आप प्रज्वलित कर सकते हो, इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि वो अपने आप में शुद्धता लिए हुए पूर्ण है माना गया है। इस प्रकार से अगर आप दीप प्रज्वलित करते हो तो भगवान हम पर अति प्रसन्न होते हैं और हमारी समस्त मनोकामनाओं की भी पूर्ति होती है। ध्यान रहे, दीप जब भी हम जलाएं, उसका जो मुख है वो हमेशा पूरब, पश्चिम या उत्तर की ओर हो। उसका मुख कभी भी दक्षिण की ओर ना रखें। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए हमें। बहुत सारे लोग ये गलती कर देते हैं, दीपक जलाकर यूं ही रख देते हैं। आप ये ध्यान दीजिए, आपने उसका मुख किस ओर किया है। उसका मुख दक्षिण की ओर तो नहीं है। अगर वो दक्षिण की ओर है तो वो शुभता देने वाला नहीं बनता है, वो फल देने वाला नहीं बनता है। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। ये आपको छोटी बात लगती होगी, नहीं, दीपक की दिशा भी लोगों की बुद्धि को परिवर्तित करने में देरी नहीं लगाती है। इसलिए हमेशा हमें विधि नियम जानकर ही कुछ भी
शास्त्रों का ज्ञान लेकर ही कोई भी पाठ या चालीसा आरंभ करना चाहिए, तभी वो पूर्ण फल देने वाला बनता है। देखिए, भगवान के भक्त भगवान के भाव देखते हैं, मैं ये बिल्कुल अच्छे तरीके से मानता हूँ। लेकिन अगर भक्त सच में निस्वार्थ भाव से पूजन कर रहा है, वो सच में भोला भाला है, तभी भगवान उसके समस्त दोषों को, समस्त विकारों को नष्ट कर देते हैं। लेकिन अगर आप ज्ञानी हैं, आप में सचमुच में ज्ञान भरा हुआ, उसके बावजूद आप जानबूझ से गलती कर रहे हो, आप अन्य चीज़ें जानना ही नहीं चाहते, तो फिर उसका दोष, उसका विकार भगवान नष्ट नष्ट नहीं करते और उसका फल आपको भोगना पड़ता है। क्योंकि जो लिखा गया है उसके अनुसार ही अगर विधि पूर्वक पूजन करोगे, आराधना करोगे, तो वह भगवान आपके पूजा को श्रेष्ठता देते हैं। उस पूजा को स्वीकार करने में कतई पीछे नहीं करते और कतई देर भी नहीं लगाते हैं। जी, अगर आपसे जितना बन सके हमें उतना अपनी तरफ से भगवान के लिए अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इस संसार को चलाने का, इस संसार में मात्र एक ही वो सहारा है जो हमें इस भाव से पार लगाएंगे, जो हमें इस दुख के सागर से पार लगाएंगे और हमें अपने गले से लगाते हैं। बाकी ये संसार झूठा, दुखी देने वाला ही है, आपको कष्ट देने वाला ही। आप इन संसार के मोह माया से दूर रहिए और भगवान के प्रेम में सदैव लगे रहिए। मैं आशा करता हूँ आप सभी को मेरी यह जानकारी, मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो। मेरी यह जानकारी, मेरी यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। भगवान आपकी सभी मनोरथ को पूर्ण करे। तब तक के लिए जय श्री महाकाल, राधे राधे।